श्री हनुमान जी भगवान श्री राम जी से लड़ने पहुंचे थे। यह सुनकर हर कोई आश्चर्य में पड़ सकता है, लेकिन यह सत्य घटना है। इस घटना का जिक्र श्री राम कथा में मौजूद है। आपको यह जानकर और भी हर्ष होगा कि जब भगवान श्री राम जी से हनुमान जी लड़ने गए तो लड़ने से पूर्व भगवान श्री राम जी को ही सुमिरे और उनकी ही सौगंध भी खाई थी। यह घटना अपने आप में एक अनोखी घटना है और इसके बारे में बहुत कम ही लोगों को पता भी है। आइए आपको वह प्रकरण बताएं जब बजरंगबली को भगवान श्री राम से युद्ध करने के लिए जाना पड़ा था। पुराणों में एक कथा है जिसके अनुसार एक बार सुमेरु पर्वत पर सभी संतों ने सभा की। कैवर्त देश के राजा सुकंत को जब पता चला तो वह भी संतों का आशीर्वाद लेने जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें देवर्षि नारद मिले। राजा सुकंत ने उन्हें प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद नारद जी ने उनसे उनकी यात्रा का प्रयोजन पूछा। राजा सुकंत ने उन्हें संत सभा के आयोजन की बात बताई। इस पर नारद मुनि ने कहा, अच्छा है, संतों की सभा में जरूर जाना चाहिए। ऐसा कहकर सुकंत को जाने का आदेश दिया। सुकंत जैसे ही सभा में जाने के लिए आगे बढ़े, वैसे ही नारद जी ने उन्हें आवाज दी। इसके बाद उन्होंने राजा से कहा कि जिस सभा में आप जा रहे हैं वहां सभी को प्रणाम करिएगा, लेकिन ऋषि विश्वामित्र का अभिवादन बिल्कुल भी मत करना। इस पर सुकंत बहुत ही अचरज में पड़ गए और उन्होंने पूछा कि ऐसा करना उचित होगा। तब श्री नारद जी ने कहा, वह भी पहले राजा थे, बाद में संत बने और आप भी राजा हैं। राजा सुकंत ने नारद की बात मान ली और सभा में पहुंचकर उन्होंने वैसा ही किया। सभा के समाप्त होते ही विश्वामित्र जी श्री राम के पास पहुंचे और अपने साथ सुकंत द्वारा किए गए अपमान की चर्चा की। उन्होंने कहा कि ये संत परंपरा का अपमान, लेकिन विश्वामित्र जी ने अपमान करने वाले का नाम नहीं लिया। इस पर श्री राम जी ने पूछा, किसने किया आपका अपमान? तब विश्वामित्र जी ने कहा, ये जानकर आप क्या करेंगे? इस पर श्री राम जी ने कहा कि गुरु जी, आपके चरणों की सौगंध, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जिसने आपका अपमान किया है मैं उसका वध कर दूंगा। भगवान श्री राम की इस सौगंध का जैसे ही राजा सुकंत को पता चला, वह नारद मुनि को ढूंढने लगे, लेकिन नारद मुनि उन्हें मिले तो वह व्याकुल होकर रो पड़े। तब नारद जी उनके समक्ष प्रकट हुए। भगवान श्री राम की इस सौगंध का जैसे ही राजा सुकंत को पता चला, वह नारद मुनि को ढूंढने लगे और रोने लगे। तभी नारद जी प्रकट हुए। तब सुकंत ने सारी व्यथा उनसे सुना दी। यह सुनते ही नारद जी ने उन्हें माता अंजनी के शरण में जाने की सलाह दी और यह भी कहा, यदि माता ने आपको बचाने का वचन दे दिया तो तुम जरूर बच जाओगे। लेकिन यह भी कहा कि वह किसी को यह बात नहीं बताएं कि नारद जी ने उन्हें यह सलाह दी थी। राजा सुकंत तुरंत बजरंगबली के घर के बाहर जाकर रोने लगे और उनके रोने की आवाज सुनकर माता अंजनी बाहर आई। तो सुकंत ने कहा, माता मुझे बचा लीजिए, अन्यथा विश्वामित्र जी मुझे मार डालेंगे। इस पर माता अंजनी ने सुकंत को उसके प्राण बचाने का वचन दिया। उन्होंने कहा कि तुम मेरी शरण में हो, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। इसके बाद राजा सुकंत को विश्राम करने के लिए कहा। शाम को जब हनुमान जी माता अंजनी को उन्होंने सारी बात बताई, लेकिन सुकंत को बुलाने से पहले पवन सुत से कहा कि तुम पहले सौगंध लो। तब श्री हनुमान जी ने कहा कि वह श्री राम जी के चरणों की सौगंध खाते हैं कि वह सुकंत के प्राणों की रक्षा करे। तब माता अंजनी ने राजा को बुलाया। हनुमान जी ने पूछा, आपको कौन मारना चाहता है? तब सुकंत ने बताया, उन्हें भगवान श्री राम मारने वाले हैं। इतना सुनते ही माता अंजनी हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि आपने तो विश्वामित्र जी का नाम लिया था। तब राजा ने कहा कि नहीं, वह तो मरवा डालना चाहते हैं, लेकिन मारेंगे तो भगवान श्री राम ही। हनुमान जी ने राजा सुकंत को उनकी राजधानी में छोड़ा
और श्री राम के दरबार में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने राम जी से पूछा कि वह कहाँ जा रहे हैं। तब मर्यादा पुरुषोत्तम ने बताया कि वह राजा सुकंद का वध करने जा रहे हैं। तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु उसे मत मारिए। श्री राम जी ने कहा कि वह तो अपने गुरु को वचन दे चुके हैं और अब पीछे नहीं हटेंगे। श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैंने सुकंद के प्राणों की रक्षा के लिए अपने इष्ट देव यानी कि आपकी सौगंध ली है। तब भगवान श्री राम जी ने कहा कि तुम अपना वचन निभाओ और मैं अपना निभाऊंगा। हनुमान जी राजा सुकंद को लेकर पर्वत पर पहुंचे और राम नाम का कीर्तन करने लगे। उधर श्री राम जी राजा सुकंद को मारने के लिए उनकी राजधानी पहुंचे, लेकिन वह नहीं मिले। तो वह उन्हें ढूंढते हुए पर्वत पर पहुंचे। वहां हनुमान जी राम मंत्र का जाप कर रहे थे। राम जी को देखते ही सुकंद डर गए। तब हनुमान जी ने कहा कि राम मंत्र का जाप करते रहो और निश्चिंत रहो, भगवान नाम का पूरा भरोसा रखो। लेकिन वह काफी डरे हुए थे। तो हनुमान जी ने सुकंद को राम नाम मंत्र के घेरे में अपने पीछे बैठा लिया। इसके बाद राम नाम जपने लगे। राम जी ने राजा सुकंद को देखकर जब बाण चलाना शुरू किया तो वह राम नाम के मंत्र के आगे विफल हो जाता था। श्री राम जी हताश हो गए कि क्या करें। यह दृश्य देखकर श्री लक्ष्मण जी को लगा कि श्री हनुमान जी भगवान राम को परेशान कर रहे हैं। तो उन्होंने स्वयं ही हनुमान जी पर बाण चला दिया, लेकिन उस बाण से श्री हनुमान जी नहीं भगवान श्री राम जी मूर्छित हो गए। श्री राम जी जैसे ही होश में आए वह हनुमान जी की ओर दौड़े। उन्होंने देखा कि उनकी छाती से रक्त बह रहा है। वह हनुमान जी का दर्द देख नहीं पा रहे थे। बार बार उनकी छाती पर हाथ रखते, आंख बंद कर लेते। पवन सुत को होश आया तो उन्होंने देखा कि राम जी आंखें बंद करके हनुमान जी की छाती पर बार बार हाथ रख रहे हैं। और इसी मौके पर पवन सुत ने सुकंद को पीछे से निकाला और अपनी गोद में बैठा लिया। तभी राम जी ने फिर से हनुमान जी के माथे पर हाथ फेरा, लेकिन इस बार वह पवन सुत की जगह राजा सुकंद थे। श्री राम जी मुस्कुराए और श्री हनुमान जी बोल उठे कि नाथ, अब तो आपने इसके सिर पर हाथ रख दिया, अब आप ही इसकी रक्षा करें। तब श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा कि हनुमत, जिसे तुमने अपनी गोद में बिठा लिया हो उसके सिर पर तो मुझे हाथ रखना ही पड़ेगा, लेकिन गुरु जी को क्या जवाब देंगे। तभी हनुमान जी ने देखा श्री विश्वामित्र जी सामने से आते दिखाई पड़े। उन्होंने राजा सुकंद से कहा कि तब प्रणाम नहीं किया था, जाओ तुरंत जाओ, अभी उनके चरणों से लिपट जाओ और तब तक नहीं उठना जब तक श्री विश्वामित्र जी यह आश्वासन न दे दें कि उन्होंने आपको क्षमा कर दी। राजा सुकंद ने वैसा ही किया। विश्वामित्र जी के चरणों में जाकर लिपट गए। श्री विश्वामित्र जी तो संत हैं और संत का स्वभाव ही ऐसा होता है कि अपने भक्त पर तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। और श्री विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए और बोले, हे राम, हमने इन्हें क्षमा कर दिया है, अब तुम भी इन्हें क्षमा कर दो। राजा सुकंद विश्वामित्र जी से कुछ पूछते इससे पहले नारद मुनि प्रकट हो गए। उन्होंने सारी घटना कह सुनाई। तब विश्वामित्र जी ने पूछा कि नारद, तुमने ऐसी सलाह क्यों दी। तब नारद जी ने कहा, अक्सर ही लोग मुझसे पूछते हैं कि राम बड़े या राम का नाम बड़ा। तब मैंने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसी लीला की जाए कि जिससे लोग आप ही समझ लें कि भगवान से अधिक भगवान के नाम की महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है,
कि भंजेऊ राम आप भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। श्री राम जी ने शिव जी के धनुष का खंडन किया, परंतु नाम का प्रभाव संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु मंगल मंगल राशि। राम नाम के प्रभाव से अमंगल वेशधारी भगवान भोले बाबा भी सभी अमंगलों का नष्ट करने में समर्थ है। राम शब्द के संदर्भ में स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, करऊ कहा लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी भी राम नाम के गुणों का वर्णन नहीं कर सकते।